तो हमारे पास जब एक प्रॉपर्टी ये सामने है और एक ये है, अब इन दोनों में आपको कैसे जज करना है? आप डॉक्टर नौमान हैं, अब ये प्रॉपर्टी हमें ये देखना है कि हमें जो है वो सब मिजाज का हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे साहब। मिजाज जो है आप लोग कैसे बता कर पाएंगे? मिजाज को आपको ये देखना है कि जो एक प्रॉपर्टी हमारे पास सामने बैठी है उसकी कैफियत एक्सटर्नली क्या है और इनकी कैफियत एक्सटर्नली क्या है। हमें आँखों को भी देखना है, हमको उनके हाव भाव भी देखना है, उनका आपको मतलब एक एक चीज़ जो है वो ये देखनी है कि हमें, तुम बैठे रहो, बाहर ही बिठा देना, तुम भी बाहर बैठ जाओ, यही दरवाज़ा बंद करके बाहर बैठ जाओ, जो आए वहीं बिठा लेना। तो हमें दोनों कैफियत को देखना है क्या हो रहा है। अब इस बंदे के अंदर जो इसकी कैफियत इंटरनली है उसकी हमने हिस्ट्री ले ली, भाई इरिटेबिलिटी है अंदर से, एक्सटर्नली बलगमी है, इंटरनली सफरावी है। प्रॉपर्टी कभी कभी इंटरनली और एक्सटर्नली सेम हो जाती है। जैसे उनके अंदर है कि उनसे कहा, जैसे कोई बाहर पेशेंट आया तो इन्होंने पट से उठ गए, आप नहीं उठे, आप नहीं उठे। इन्होंने कहा यार वो भी नहीं उठा, तो उठने का हक उसका है बट वो नहीं उठा, लेकिन इनके अंदर आया कि यार जाओ कुछ कर दें। तो इनके अंदर एक्सटर्नली भी सफरावी है और इंटरनली भी सफरावी है। इनके अंदर एक्सटर्नली बलगमी है और इंटरनली सफरावी। ट्रीटमेंट जो हमें दिया जाएगा वो हिस्ट्री टेकिंग के हिसाब से दिया जाएगा। मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब बहुत चिड़चिड़ापन है, आए दिन हम परेशान हो गए हैं, हम अपनी ज़िंदगी से तबाह हो गए हैं। जबकि ये बंदा इतना डायनेमिक है, इतना डायनेमिक है कि अगर इसको 24 घंटे काम करने को कहो, भाई उनकी तो प्रॉपर्टी एक्सटर्नली इंटरनली है, लेकिन वो ठंडे हो जाएंगे, वो कूदेंगे, थोड़ा सा डाउन भी चले जाएंगे। ये क्या करेगा, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इस सफरा का भी काम करेगा, ये बलगम भी है। ये बहुत समझदारी से 24 घंटे काम कर लेगा। क्यों? कभी हटते हो काम से? ये मैनेजमेंट जानता है। वो कभी गुस्से से काम को बाहर भी कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर सफरा पूरी तरह से लाहक है। इसके अंदर क्या है, ये ऐसा नहीं है कि उनकी हम बुराई कर रहे हैं, इनकी अच्छाई कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी होती है इंसान की, ये प्रॉपर्टी का कंपैरिजन है। आप उनकी कैफियत को नहीं बदल सकते, इनकी कैफियत को नहीं बदल सकते। ये इतना काम कर लेगा। अभी इसने मुझे नहीं बताया काम के बारे में, बस मैंने सिर्फ ये पूछा था तुम्हें गुस्सा बहुत आता कल। हाँ, इरिटेबिलिटी है मेरे अंदर, इरिटेबिलिटी रहती है। वहीं से मैंने जज किया था कि इंटरनली सफरावी कैफियत रोडुमा हो रही है, उसी से डिजीज़ डेवलप हो रही है। बट ये बंदा बलगमी होने की वजह से ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है और बहुत खूबसूरती अंदाज से काम में 10 घंटे करा लो, 12 घंटे करा लो, करता रहे। अपने आप पे गुस्सा झेल लेगा लेकिन गुस्सा बाहर नहीं निकालेगा। क्यों भाई? ये गुस्सा पेल देगा, ये बाहर निकाल के कायदे घर वालों की, बाहर वालों को जो पेल जाएगा पेल जाएगा। क्यों भाई? ये बात है या नहीं? गुस्सा ये बाहर निकाल लेगा, ये गुस्सा पी जाएगा। ऐसे मरीजों को हार्ट डिजीज़ पर आकर प्रॉब्लम आ जाती है। इनको कुछ नहीं होगा, ये उल्टे खड़े हो जाएंगे। सुनेंगे सबकी, जब पेलना शुरू करेंगे तो ये खूब पेल देंगे सब। मैं आज अपने डॉक्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जज करें। कभी कभी ऐसा होता है, शांत स्वभाव से आके बैठ के मिसगाइड हो जाता है मरीज कि यार ये तो बलगमी लग रहा है, बलगमी हो सकता है, बट आपने हिस्ट्री नहीं ली। हिस्ट्री लेना मस्ट है। ये तो हमारा मिजाज है कि हमने उसको धीरे धीरे समझ लिया। अब जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनली, उसको हमने मैनेज किया कुर्स मुसक्किन से, कैप्सूल राल से और जवारिश शाही से। जवारिश शाही जो इनका गुस्सा अंदर अंदर पी रहा है, उस अंदर अंदर गुस्से पीने की वजह से बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर जलन हो रही है। वो जलन पेट पे उतर रही है, दिमाग की। वो पेट जो है धातु की शक्ल में, वो पेट जिरियान की शक्ल में, वो पेट अमीबियासिस की शक्ल में कन्वर्ट हो रहा है। तो शरबत दीनार, जवारिश शाही, कुर्स मुसक्किन एंड राल, ये इसको मैनेज करेगा। ये एक मेथड होता है जज करने का आपको इंटरनली और एक्सटर्नली कैफियत।